हेलो स्टूडेंट्स, अभी कैलकुलस पढ़ रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, और कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका क्या यूज है, इसका क्या एडवांटेज है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कर चुके हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सिंपल क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है और इस सिंपल प्रॉब्लम को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जनरली ऐसा देखा जाता है मैथमेटिक्स में मैक्सिमम जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अगर पैरामीट्रिक फंक्शन वगैरह को छोड़ दिया जाए तो। और फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम के रेस्पेक्ट में किया जाता है, वहाँ टी स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में ज़्यादातर अक्रेंस होती है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन को एज ए यूजुअल क्या करेंगे, y इज इक्वल टू और क्या लिखा हुआ है साइन और स्क्वायर लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डीसी है, इसमें कंफ्यूजन जो है बच्चों को बहुत क्रिएट होता है इस डीसी में। साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है तो कुछ बच्चे इसका डीसी जो है 2 साइन एक्स लिख लेते हैं, यानी पावर और इनटू पावर में से एक कम कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो है इस फॉर्मूले की अच्छी समझ नहीं रखते हैं। b अपॉन डी एक्स और ये हो गया x टू दी पावर n, d अपॉन डी एक्स और x टू दी पावर n। हो गया कंडीशन n बिलोंग्स टू q होता है। q किसका सिंबल है, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का टर्म्स कंडीशन आगे हम डिस्कस करेंगे। टर्म्स कंडीशन है कि d के बाद में और ये बेस दोनों एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों एक जैसा नहीं है तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी जो है y इज इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर x है, तो उसमें इसको यूज करना है। तो आप बताइए कि इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अब हम इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। dy अपॉन डी एक्स और ये हो गया d अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का कितना है, होल स्क्वायर। अब टर्म्स कंडीशन चेक करते हैं, d के बाद में और इसका आधार। तो d के बाद में क्या है, x है, d के बाद में x है, आधार कितना है, साइन x है। तो बताइए ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, फिर चेन रूल को यूज करेंगे। तो कैसे, d अपॉन यहाँ क्या रहना चाहिए, तो आप बोलेंगे साइन एक्स, फिर यहाँ क्या लिखेंगे
साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स, और अपॉन में कितना हुआ, डी एक्स हो गया। ओके, अब इस पे इस फॉर्मूले को ऑपरेट करेंगे, तो पावर और इनटू पावर में से एक कम, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं मैनुअल। और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। देन यू कैन राइट 2 इंटू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन इट टर्न्स इंटू साइन 2x। कितना होगा, साइन 2x होगा। सेकंड, एज ए यूजुअल सेकंड को भी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू और साइन क्यूब और अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ब्रैकेट क्लोज हुआ, और यहाँ लिख दिया हमने पावर 3। कर सकते हैं ऐसे हम। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं dy अपॉन dx, इधर क्या लिखेंगे, d अपॉन dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ब्रैकेट क्लोज, और पावर 3 कर दिया हमने। ओके, अब इसे क्या करेंगे, और इसे रीअरेंज करेंगे। अब इसका टर्म्स कंडीशन देखिए, d के बाद में और इसका आधार, ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। ये फॉर्मूला ऐसा कहता है डीसी का, क्योंकि उसका पावर 3 है, तो दोनों को एक जैसा हम बनाते हैं। तो d अपॉन d, और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ब्रैकेट क्लोज, और पावर हो जाएगा 3। अब इसके लिए फिर क्या करेंगे, इस सेम चीज को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो साइन हो गया रूट ax स्क्वायर, साइन के बाद क्या है, तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। फिर इस चीज को हम यहाँ अंश में लिखेंगे, d और अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c अपॉन d, और रूट के अंदर में कितना है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। फिर क्या लिखेंगे, d ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, और अपॉन में क्या होगा, dx होगा। हो गया, कंप्लीट हो गया फाइनली। तो देखिए इसमें स्टेप कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4। पहले ही मैंने बोला था कि ये कई स्टेप में आएंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में हम क्या यूज करने वाले हैं, फर्स्ट वाले में हम यूज करेंगे पावर, और पावर से एक कम करेंगे। तो 3 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। साइन का डीसी,
कॉस, और रूट में कितना होगा ax² प्लस bx प्लस c। ये x का काम किया है। फिर यहाँ आते हैं थर्ड स्टेप में, रूट x का dc 1/2 रूट, और x का रोल कौन प्ले किया है तो ax² प्लस bx प्लस c। फिर इसका dc निकालिए तो ये हो जाएगा x² का कितना होगा 2x हो जाएगा, और प्लस में हो गया b, फिर x का dc 1 हो गया, और फिर ये हो गया 0 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे नेक्स्ट वाले एक लाइन में, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब एक ही लाइन में है, ये 4 था, स्पेस की कमी है तो 2 लाइन में लिखा हुआ, बट ये सब 1 2 3 और 4 ये चारों पार्ट एक लाइन में है। ओके, अब इसे अरेंज कर लेंगे आप, सिंप्लीफाई भी कुछ नहीं करना है, अरेंज करना है। थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं, थर्ड वाले की प्लानिंग हम कर रहे हैं, y = और जो लिखा हुआ है ना वो 3 रेडिकल लिखा हुआ है। ये जो तरीका होता है, ये जो रूट का सिंबल है और इसके अंदर में जो लिखा हुआ है तो उसे पढ़ते हैं 3 रेडिकल sin 2x पढ़ेंगे। इसे कैसे पढ़ेंगे 3 रेडिकल sin 2x। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे 3 करनी sin 2x, 3 करनी sin 2x पढ़ेंगे। उसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 2x का पावर क्या लिखेंगे 1/3 लिख लेंगे। sin 2x का पावर क्या करेंगे, वो 3 रेडिकल का मीनिंग ही होता है 1/3। यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो मीनिंग होता है 1/2, अगर वहाँ 4 रहेगा तो 1/4, और फिर हम पहले जैसा कर लेंगे। चौथे का प्लानिंग जो है y = कितना लिखा हुआ है cos sin, cos है, sin है, और रूट है ax प्लस b है, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया ये। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा dy/dx होगा, इधर कितना होगा d/dx, और ये पूरा मैटर cos sin, और रूट में कितना हो गया ax प्लस b। अब क्या करेंगे, d के बाद में क्या है x है, cos के बाद में क्या है, एक जैसा नहीं है तो एक जैसा कीजिए, तो d/d sin रूट ax प्लस b, और यहाँ कितना हो गया cos sin रूट ax प्लस b। एक स्टेप हुआ। अब इस चीज को आप अंश में लिखिए, क्या लिखेंगे d sin और रूट में ax प्लस b, और अपॉन, अब साइन के बाद में देख लीजिए कितना है तो √ax प्लस b है। फिर इस चीज को अंश में लिख दीजिए d, और रूट में है ax प्लस b, और अपॉन में कितना हो जाएगा d, और रूट के अंदर में कितना है ax प्लस b। बताइए समाप्त हो गया कि एक स्टेप और है, अब एक स्टेप और है, तो एक स्टेप को हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप अरेंज कर लीजिएगा d, और कितना आएगा ax प्लस b, और अपॉन dx आएगा। देखिए कितना स्टेप हुआ इसमें भी हो गया 1 2 3, और ये 4 स्टेप हो गया। cos का dc यहाँ इसके अनुसार देखेंगे, cos का dc कितना होगा माइनस साइन, और ये पूरा x का रूट लेके, साइन का dc cos x होगा, और ये पूरा x होगा, रूट x का dc 1/2 रूट, और ये पूरा x का काम करेगा। इसे क्या करेंगे अंतिम वाले, a कांस्टेंट है बाहर करेंगे, x का dc 1 होगा, और b क्या है, b जो यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका dc 0 होगा। b क्या है
सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डीसी क्या होगा, 0 होगा, तो उसे हम 0 लिख देंगे और इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप इसे अरेंज कर लेंगे, इसे भी करके कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम लोग इनिशियल फेज में हैं, डीसी का सिंपल अभी डिस्कस कर रहा है। यही डिस्कशन आपको नेक्स्ट जब हायर स्टेप में मूव करेंगे तो ये सब आपके लिए पावर बूस्टर होगा। ओके।